इस साल के सबसे बड़े एप्पल इवेंट WWDC 2024 में कुछ ऐसे फीचर्स रिवील हुए हैं जिसे जानने के बाद आप एप्पल के प्रोडक्ट खरीदने पे मजबूर हो जाओगे। आईफोन में कॉल रिकॉर्डिंग आ गया है, 14 साल बाद आईपैड में कैलकुलेटर आ गया है एंड सबसे तगड़ी बात, एप्पल ने iOS 18 में AI फीचर्स को इंटीग्रेट करा है। लेकिन इस AI फीचर में भी थोड़ा सा झोल है। सब कुछ आगे बताता हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आईफोन से। तो आईफोन में आप होम स्क्रीन को कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हो। सबसे पहली चीज आती है कि आप जैसे ही अपने होम स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको एडिट एक ऑप्शन दिखेगा कस्टमाइज का। कस्टमाइज में जाते ही आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे, ऑटोमेटिक, डार्क, लाइट और टिंटेड। सो बेसिकली ऑटोमेटिक में ये कलर अपने आप चेंज होता रहेगा। दिन रहेगा तो सारे जो ऐप के आइकॉन्स होंगे वो लाइट मोड में होंगे और जैसे ही रात होगा तो वो डार्क मोड में अपने आप चला जाता है। डार्क मोड एक्चुअली में काफी खूबसूरत दिखता है। अब इसका एक और अपग्रेडेड वर्जन है टिंटेड। सो बेसिकली आप टिंटेड में जैसे ही जाओगे यहाँ पे आप अपने वॉलपेपर के अकॉर्डिंग आइकॉन्स के कलर को टिंट कर सकते हो एंड ये सच में काफी खूबसूरत सा दिखता है। मतलब कस्टम आइकॉन पैक जैसे हम एंड्रॉइड में डालते हैं, कुछ उस तरीके के आइकॉन्स में क्रिएट कर सकते हैं। काफी खूबसूरत दिखता है। अगला है इसका कंट्रोल सेंटर जो कि टोटली चेंज हो चुका है। पहले वाला कंट्रोल सेंटर भी अच्छा था बट ये वाला भाई उससे ज्यादा खूबसूरत मेरे को दिख रहा है। इसके प्लस आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे इसको आप टोटली कस्टमाइज कर सकते हो। कौन से आइकॉन्स, कौन सा टॉगल कितने साइज का होना चाहिए, हर एक चीज आपको अपने हिसाब से जैसा रखना है बिल्कुल वैसा क्रिएट कर सकते हो। प्लस आप ऐड कंट्रोल में जाओगे, यहाँ पे भाई बहुत सारे कंट्रोल्स आ चुके हैं जो कि पहले बिल्कुल भी इतने नहीं थे। तो ये मेरे को काफी सही चीज लगी। जिस तरीके से आपको कस्टमाइज करना है, जो जो चीजें चाहिए आप कर सकते हो और यहाँ पे आप मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकते हो। चलो होम स्क्रीन कंट्रोल सेंटर तो हो गया। अगला आता है लॉक स्क्रीन। लिटरली आप लॉक स्क्रीन को भी कस्टमाइज कर सकते हो। नीचे जो 2 टॉगल आते हैं, एक कैमरा का होता है, एक टॉर्च का होता है। आपको वहां पे भी कुछ चीजें अगर ऐड करनी हो तो उसे भी आप कस्टमाइज कर पाओगे। वैसे मेरे हिसाब से तो टॉर्च एंड कैमरा इज गुड टू गो, बट अगर आपको कुछ और यहाँ पे यूज करना हो तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। अब अगला एंड सबसे बेस्ट अपडेट है, आप अपने फोन में एप्स को लॉक या फिर हाइड कर सकते हो। तो अगर किसी भी ऐप को आपको लॉक करना हो तो उस ऐप पे आप जैसे ही लॉन्ग प्रेस करोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिक्वायर फेस आईडी। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, या तो इस ऐप को आप लॉक कर लो या फिर लॉक भी करो और हाइड भी करो। सो यहाँ पे अगर आप रिक्वायर फेस आईडी पे क्लिक करोगे तो वो ऐप लॉक हो जाएगी। कोई भी उस ऐप को ओपन करेगा तो जब तक फेस आईडी से वो ऑथराइज नहीं होगा तब तक वो वाली ऐप ओपन नहीं होगी। तो ये मेरे लिए काफी सही चीज है। अगर किसी ऐप को कंप्लीटली हाइड करना है तो यहाँ पे हाइड एंड रिक्वायर फेस आईडी का भी ऑप्शन है। जैसे आप हाइड पे क्लिक करते हो वो ऐप सीधा ऐप लाइब्रेरी के हिडन पेज में चली जाती है। इस ऐप को कोई कितना भी सर्च कर ले वो उसको नहीं मिलेगा। प्लस इस ऐप के कोई भी नोटिफिकेशन होंगे वो नहीं आएंगे। आपने किस किस ऐप को हाइड करके रखा है वो भी देखने के लिए आपका फेस होना बहुत जरूरी है। यानी फेस आईडी से जब तक आप ऑथोराइज नहीं करोगे कोई नहीं देख सकता कि आपने किस किस ऐप को हाइड करके रखा है। तो ये भी काफी सही फीचर है। देन आते हैं इसके मैसेजेस ऐप पे। तो इसमें भी काफी सारे फीचर्स ऐड हुए हैं। काफी तो नहीं बट 2-3 फीचर्स है जो मेरे को लगता है कि काफी सही है। वही मैं आपको चीजें बताता हूँ। सबसे पहला कि आपको अगर किसी को बर्थडे विश करना है रात के 12 बजे और आपको सोना भी है तो आप उसके लिए हैप्पी बर्थडे का मैसेज शेड्यूल करके रख सकते हो। 12 जैसे ही बचेगा उससे वो मैसेज सेंड हो जाएगा। और ये फीचर भी एंड्रॉइड में बहुत सालों से है बट आईफोन में पहली बार आया है तो सुन के सीरियसली काफी अच्छा लग रहा है। देन यहाँ पे काफी सारे टेक्स्ट के एनिमेशंस मिल जाएंगे। लाइक आपने कोई भी टेक्स्ट टाइप करा उस पे जैसे ही लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा टेक्स्ट इफेक्ट्स। उस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत टाइप के टेक्स्ट इफेक्ट्स है। ये दिखाएगा कि किस किस तरीके के यहाँ पे इफेक्ट्स आप लगा सकते हो। ये चीज सिर्फ आई मैसेज में काम करती है। प्लस इवेंट में मैंने यहाँ पे देखा कि RCS चैट जो है वो अब iOS 18 सपोर्ट करता है कि एंड्रॉइड से अगर आपको चैट करना हो iOS के थ्रू तो आईफोन और एंड्रॉइड का तालमेल बैठ जाता है। बेसिकली सीधे भाषा में अगर मैं समझाने का ट्राई करूँ तो यही वाली चीज है। बट RCS चैट अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। अभी भी पहले जैसे मैसेज किया करते थे तो ग्रीन बबल, ब्लू बबल जाता था, वैसा ही सेम दिखता है। ऐसा कोई RCS वगैरह वाला मेरे को सीन अभी दिखा नहीं। तो मे भी ये फ्यूचर में आ जाए। अभी मैंने जो अपडेट करा है उसमें तो ये वाली फीचर अभी नहीं आई है। मैसेज ऐप में एक और नया अपडेट आया है कि पहले आप किसी भी मैसेज को रिएक्ट करने जाते थे तो बहुत लिमिटेड रिएक्शंस रहते थे बट अब यहाँ पे काफी सारे रिएक्शन आ चुके हैं और प्लस आप किसी इमोजी से भी किसी भी मैसेज को रिएक्ट कर सकते हो। तो ये भी मेरे को काफी सही लगा। देन एप्पल ने iOS 18 में एक बहुत ही और क्रेजी फीचर डाल दिया है जो कि हमारे तो बिल्कुल भी काम का नहीं है। आपने टैप टू पे सुना होगा बट इन्होंने टैप टू कैश का फीचर डाला है। आपको किसी को कितना अमाउंट पे करना है बस आपको वो अमाउंट डालना है और एक आईफोन के ऊपर एक आईफोन को जैसे टैप करो आपके फोन से पैसा दूसरे फोन में फटाक से ट्रांसफर हो जाएगा। बस आपको एक टैप करना है। ये फीचर सिर्फ एप्पल पे में ही काम करता है। अभी इंडिया में एप्पल पे अवेलेबल नहीं है। जहां भी ये अवेलेबल है वहां के लिए तो सही में
में बहुत काम की चीज़ है। देन एक और फीचर आ चुकी है जो एंड्रॉयड में सालों से है, गेम मोड। अगर आप गेम वगैरह ओपन करोगे तो iOS 18 में गेम मोड इनेबल हो जाता है। बेसिकली ये ज़्यादा फीचर तो आपको प्रोवाइड नहीं करता, बट जब भी आप गेम वगैरह खेलोगे तो बैकग्राउंड में जो ऐप के प्रोसेसेस होते हैं उनको ये लिमिट कर देगा, जिससे आपको गेम के अंदर परफॉर्मेंस काफ़ी सही मिलेगा। अभी मैंने इस फीचर को उतने हद तक टेस्ट नहीं करा है, तो मैं बता नहीं सकता कि इसे इनेबल करने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहता है, ऑफ करने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहता है, बट चीज़ है तो आई थिंक काम तो करेगी। तो नया फीचर आईफोन में पहली बार, एंड्रॉयड में सालों से है, बट फिर भी एप्पल में कुछ नया है तो अच्छा लगता है। एक और बहुत ही काम का फीचर iOS 18 में ऐड हुआ है, कॉल रिकॉर्डिंग। यानी अब आप किसी की भी कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो, बट सामने वाले को पता चलेगा कि आप उसका कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो, एंड रिकॉर्डिंग के साथ साथ वो उस कॉल रिकॉर्डिंग को ट्रांसक्राइब भी कर देता है। तो ये काफी सही चीज है। लेकिन दुखद की बात ये है कि ये सिर्फ iPhone 15 Pro में ही मिलेगा आपको, बाकी के डिवाइसेस में नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, ये भी सह लेंगे। वैसे हाँ, अगर आपको आईफोन में कॉल रिकॉर्ड करना हो तो ट्रू कॉलर भी एक अच्छा खासा ऑप्शन है। आपको वहाँ पे प्रीमियम लेना पड़ता है, फिर आप रिकॉर्ड कर सकते हो कॉल्स को। बट एनीवेज, अगर सारी डिवाइसेस में कॉल रिकॉर्डिंग वाली चीज आ जाती तो काफी सही रहता। प्लस यार, iOS 18 में फोटोज ऐप टोटली चेंज हो चुका है। मेरे को अभी इसे समझने के लिए 5-10 मिनट टाइम देना पड़ेगा। अभी मैंने इसे खोल के वैसा सही से देखा नहीं है, बट देखने से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि चीजें जो है वो काफी सही से कैटेगराइज हो गई हैं। जो नॉर्मल फोटोज है वो आप ऐसे ऊपर स्क्रॉल करोगे तो वो सारे दिख जाएंगे, जैसे ही क्रॉस करोगे तो यहाँ पे रिसेंट वाले फोटोज दिख जाएंगे, डेट वाइज वो कैटेगराइज है, फिर पीपल एंड पेट्स के हिसाब से वो कैटेगराइज है, फिर आपने जो कलेक्शन क्रिएट करके रखा है वो कैटेगराइज है, फिर मेमोरीज हो गया, फिर ट्रिप्स हो गया। सो बेसिकली फोटोज ऐप टोटली कैटेगराइज हो चुका है। पहले वाला यूज करने के लिए यूज टू हो चुके थे तो वो ज्यादा बढ़िया लग रहा था, बट इसको भी यूज करेंगे तो होपफुली समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत। अभी सीरियसली बताओ तो मेरे को यूज करने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि क्या है, मेरे को जो खोजना है मेरे को मिल नहीं रहा है, बट एक आध दिन यूज करेंगे तो यूज टू हो जाएंगे, फिर मे भी अच्छा लगे। तो iOS 18 में मेरे हिसाब से तो इतने ही फीचर्स जो मेरे को लगा कि आपको पता होना चाहिए, जो हमारे काम का एक्चुअली में है। वैसे बग्स की बात करें तो मैं iOS 18 को लगभग 2-3 घंटे से यूज कर रहा हूं और अब तक मैंने कोई भी बग इसमें फेस नहीं कर रहा है। फोन एकदम प्रॉपरली काम कर रहा है, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। सो iOS 18 के बारे में तो बात हो गया। अब हम आते हैं iPadOS 18 पे कि इसमें आपको क्या क्या नए फीचर्स मिलते हैं। तो AI की बातचीत हम थोड़ा सा बाद में करते हैं, पहले उसका थोड़ा सा ट्रेलर दिखाता हूं। तो बेसिकली एप्पल ने अपने नोट्स ऐप में मैथ नोट्स को इंटीग्रेट कर दिया है। यानी कोई भी आप मैथ का इक्वेशन डालोगे, कोई भी मैथ के प्रॉब्लम्स वहां पे डालोगे, मैथ का कोई नंबर डाल दिया, उसको डायरेक्टली ये सॉल्व करके आंसर दे देता है। लाइक यहाँ पे मैंने कोई भी मैथ का एक नॉर्मल सा इक्वेशन डाला, इक्वल टू जैसे ही मैंने किया, यहाँ पे इसने आंसर बता दिया कि भाई यहाँ पे आंसर क्या होगा। आपको अगर नंबर्स कैलकुलेट करना है, नंबर्स लिख दो और नीचे जैसे ही एक लाइन ड्रॉ करोगे ये आपको बता देगा कि उसका टोटल क्या होगा। सीरियसली बताओ तो स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। नोट्स ऐप में एक और तगड़ा सा फीचर ऐड हुआ है, स्मार्ट स्क्रिप्ट। नोट्स ऐप आपके हैंडराइटिंग को बहुत अच्छे से मॉनिटर करता है और हर बारी में अगर आप कुछ भी गलत तरीके से लिखते हो तो वो उसको करेक्ट कर देता है। मेरे को ये फीचर एक्चुअली में काफी सही लगी, बट अभी के लिए मेरे आईपैड में ये काम नहीं कर रहा है। होपफुली थोड़ा सा ये समझेगा मेरे हैंडराइटिंग को और फ्यूचर में काम करने लगेगा। अगली बहुत ही तगड़ी चीज है कि 2010 में जब स्टीव जॉब्स ने आईपैड को लॉन्च करा था तब से आईपैड में कैलकुलेटर नहीं आते। अब क्यों नहीं आते वो थोड़ा सा आप गूगल करके पढ़ लेना, काफी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। बाद में पढ़ना, अभी के लिए इस वीडियो में बने रहो क्योंकि बहुत नेक्स्ट लेवल चीजें और मैं बताने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। तो अब फाइनली आईपैड में कैलकुलेटर आ चुका है और बेसिकली आप जो भी कैलकुलेट करोगे उसकी ये एक हिस्ट्री बना के रखता है। इसमें बहुत ज्यादा जरूरत थी एंड ये फाइनली आ गया। अब हमें कोई भी थर्ड पार्टी ऐप यूज नहीं करना पड़ेगा, सबसे अच्छी बात तो यही है। देन मैक ओएस के भी दो फीचर्स मेरे को काफी तगड़े लगे। तो बेसिकली अगर आपके पास एक मैक है और आपके पास एक आईफोन भी है और आपका आईफोन मान लो साइड में पड़ा हुआ है, तो आप अपने मैक से ही अपने आईफोन को कंप्लीटली कंट्रोल कर पाओगे। आपके आईफोन का स्क्रीन ऐसे ही बंद पड़ा है फिर भी आप अपने आईफोन को टोटली कंट्रोल कर पाओगे। कोई ऐप आपको ओपन करना है या फिर कुछ भी, एकदम आराम से सब कुछ स्मूथली हो पाएगा। ये मेरे को काफी सही चीज लगी। मैंने अपने मैक को अभी बीटा वर्जन पे अपडेट नहीं करा है तो मैं इसका एक्चुअली में भी टेस्ट नहीं कर पाया हूँ। तो सेकंड बहुत ही तगड़ी फीचर ये आ जाती है कि आईफोन के सारे नोटिफिकेशंस आपको मैक पे देखेंगे। लाइक जोमेटो का नोटिफिकेशन आया, आपने उस पर टैप करा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जोमेटो का ऐप ओपन होके आ जाएगा कि आपका ऑर्डर कहाँ पे पहुंचा, क्या चीजें हैं। तो ये काफी सही चीज है। अगर आपके पास एयरपॉड्स प्रो या फिर एयरपॉड्स प्रो 2 है तो एक फीचर काफी सही आया है। आपने एयरपॉड्स लगा रखा है और आपको कोई भी कॉल आता है तो अगर किसी का कॉल आपको पिक करना है तो बस आपको ऐसे करना है, कॉल कट करना है तो बस कुछ इस तरीके से करना है एंड कॉल कट हो जाएगा। वैसे जब भी किसी का कॉल आता है तो सीरी तो वैसे बोलती है कि क्या आपको इस कॉल को पिक करना है। अगर आप बोलोगे आंसर इट तो कॉल पिक हो जाएगा, डिक्लाइन इट बोलोगे तो कॉल कट हो जाएगा। बट ये भी काफ़ी सही चीज़ है। अभी ये वाले फीचर मेरे को कहीं पे भी दिख नहीं रहा है कहाँ से मैं इसे इनेबल कर सकता हूँ। होपफुली फ्यूचर में मिल जाए या फिर
क्या पता ये भी फीचर सिर्फ iPhone 15 Pro में ही अवेलेबल हो। देन आते हैं वॉच ओएस पे। तो वॉच ओएस में भाई ज्यादा चीजें कुछ है नहीं, नॉर्मल से कुछ वॉच फेसेस ऐड हुए हैं, तो वॉच ओएस बस इतने पे रैप अप हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली आते हैं एप्पल इंटेलिजेंस। अब एप्पल भी भाई मतलब गजब दिमाग लगाया इन्होंने। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट ये लोग बोलते हैं कि ये बेसिकली एप्पल इंटेलिजेंस है। मतलब एआई का इन्होंने अपना ही एक फुल फॉर्म बना दिया। मतलब ये तो भाई बहुत ही क्रेजी चीज थी। सो बेसिकली एआई की बात करें तो इसमें आपको इमेज प्लेग्राउंड मिल जाएगा। यहाँ पे आप कुछ प्रॉम्प्ट्स देके इमेजेस जनरेट करवा सकते हो एआई के हेल्प से। प्लस आपको राइटिंग एआई टूल्स मिल जाते हैं। मान लो आपको ईमेल लिखवाना हो या फिर ऐसे लिखवाना हो या फिर छुट्टी के लिए कुछ एप्लीकेशन वगैरह लिखवाना हो तो वो भी आप इससे आराम से लिखवा सकते हो। टोन वगैरह कैसा चाहिए वो सब आप सेलेक्ट करके आराम से इससे लिखवा सकते हो। प्लस सीरी टोटली चेंज हो चुका है। सीरी का यूआई वगैरह भी कंप्लीटली चेंज हो चुका है। प्लस सीरी पहले से ज्यादा काफी पर्सनलाइज हो चुका है। प्लस जेनमोजी है जिससे आपको बहुत सारे इमोजी का सपोर्ट मिल जाएगा। चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन सीरी के अंदर ही कर दिया गया है। मतलब आपको कुछ भी सर्च करना हो, कुछ भी पूछना हो, आप डायरेक्टली सीरी से पूछोगे। अगर नीडेड हुआ तो वो चैट जीपीटी का यूज करके आपको रिप्लाई करेगा। एक और चीज ये है कि एप्पल नोट्स में आपको एक इमेज वैन टूल मिलता है। अगर आपने कोई भी ड्राइंग कर रखी उस पर इमेज वैन टूल का यूज जैसे ही करोगे वो एक नॉर्मल सी ड्राइंग एक एआई जनरेटेड इमेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर आप नोट टेकिंग करते हो, उसमें ड्राइंग वगैरह बनाते हो तो आपके नोट्स काफी खूबसूरत हो सकते हैं। अभी मेन मुद्दे पे आते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसके बीच में थोड़ा सा लोचा है। सो बेसिकली ये जितने भी एआई फीचर्स है वो ऑन डिवाइस काम करते हैं। मतलब आपका डिवाइस कैपेबल होना चाहिए तभी ये काम करेगा। सो ये सिर्फ काम करेगा A17 Pro पे जो सिर्फ iPhone 15 Pro में आता है। प्लस M सीरीज के सारी डिवाइसेस पे ये काम करेगा। मतलब आपके पास अगर iPad Air 4 है जो मेरे पास है तो उसमें भी ये एआई वाले जितने भी फीचर्स है वो काम नहीं करेंगे। तो सैडली मेरे पास iPhone 14 Pro है और iPad Air 4 दोनों ही सपोर्ट नहीं करने वाले इन फीचर्स को। तो मेरे को इन फीचर्स को यूज करने के लिए iPhone 15 Pro खरीदना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो। सो अगर आप iOS 18 पे अपडेट करने वाले हो तो भाई भूल जाओ कि आपको ये एआई फीचर्स मिलेंगे। अगर आपके पास iPhone 15 Pro नहीं है तो iPhone 15 में भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए iPhone 15 Pro में मिलेगा। तो अगर आपके पास iPhone 15 Pro है तो आपके लिए थम्स अप, अगर नहीं है तो बैड लक। कंपैटिबिलिटी की बात करें तो iOS 18 इतनी डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल है, iPadOS 18 इतनी डिवाइसेस के साथ और macOS कुछ इतनी डिवाइसेस के साथ। वहीं पे जैसा मैंने आपको बताया कि एप्पल इंटेलिजेंस कुछ इतने डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल है, उसमें मेनली आता है iPhone 15 Pro और iPhone 15 Pro Max और बाकी ये सारे डिवाइसेस आप देख सकते हो। तो चलो इस वीडियो में इतना ही था। आपको क्या चीजें कैसी लगी, अपडेट कैसे करना है वो अगर जानना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। वहां पे मैंने एक पूरा पीडीएफ बना के डाल दिया है कि अगर आपको iOS 18 पे अपडेट करना है तो आप किस तरीके से अपग्रेड कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो।